विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में राजा परीक्षित की कथा करेंगे। कौरव और पांडवों का युद्ध पूरा हुआ। पांडव जीत गए, कौरव हार गए। महाराज युधिष्ठिर सुचारू रूप से राज चलाए और कलयुग का प्रवेश हुआ। तो पौत्र परीक्षित को राजगादी सौंप के पांडव वन में चले गए। महाराज परीक्षित अच्छी तरह से राज चलाए, न्याय और धर्म का पालन करते थे। एक दिन परीक्षित शिकार करने गए तो अपनी सेना से बिछुड़ गए। व्यास तो परीक्षित राजा को प्यास लगी तो एक आश्रम देखा, वहाँ पानी पीने के लिए गए। आश्रम में समीक ऋषि आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे। आश्रम में कोई दूसरा था नहीं, तो राजा परीक्षित ने पानी मांगा, पर समीक ऋषि ध्यान में होने से सुना नहीं। राजा परीक्षित नाराज हो गए। उन्हें लगा कि साधु ढोंग कर रहा है। पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। परीक्षित राजा ने अपने बाण से सांप को उठाया और समीक ऋषि के गले में डालकर चले गए। ऋषि पुत्र श्रृंगी जब आश्रम में आए तो देखा कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डालकर कौन चला गया। उन्होंने ध्यान में देखा तो राजा परीक्षित का दोष उन्हें पता चला। उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया और कहा कि यदि परीक्षित राजा ने मेरे पिताजी के गले में सांप डाला है तो यही सांप जिंदा होके राजा परीक्षित को दंश देगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। नाग जो था वो तक्षक कुल का था। तो समीक ऋषि जागृत हुए और राजा को पुत्र ने श्राप दिया, ऐसा सोचकर बहुत दुखी हो गए। तुरंत एक शिष्य को राजा के पास भेजा और कहा कि राजा से बताओ कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा भी राजमहल में पहुँचे तो ऐसा कार्य से वो दुखी तो थे, क्योंकि उन्होंने दुष्कृत्य किया था, धार्मिक थे। जब उन्हें श्राप की बात सुनी तो तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज सौंप और गंगा नदी किनारे पहुँचे। सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुलाया और प्रश्न किया कि 7 दिनों में मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। चर्चा चल रही थी। उसी समय बाल योगी सुखदेव जी आए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। राजा परीक्षित सुखदेव जी को नमस्कार करके अपने मोक्ष का रास्ता पूछा। तो सुखदेव जी पूरी सभा को श्रीमद् भागवत की कथा किया और राजा परीक्षित को स्वर्ग से विमान आया और तक्षक नाग के दंश देते ही शरीर को छोड़कर आत्मा विमान में बैठकर देवलोक को चली गई। ये है परीक्षित जी की छोटी कथा, जो ज्ञान मार्ग से मोक्ष की बात करती है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछ लीजिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे और जो ग्रह खराब होंगे उनका निवारण भी कर देंगे। चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।